साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। कई साल पहले ही रमेश की शादी हो चुकी थी। अब रमेश को शुरू से ही संतान के रूप में बेटे की चाहत थी। शादी के कुछ साल के बाद रमेश के दो बेटे हुए। रमेश ने बड़े बेटे का नाम प्रकाश और छोटे का प्रताप रखा। अब रमेश के दोनों बेटे बड़े होने लगे और दोनों बड़े होकर अच्छी जगह नौकरी करने लगे। कुछ ही सालों के बाद रमेश की पत्नी का देहांत हो गया। रमेश अक्सर अपने पड़ोसियों से कहता था कि बेटा तो वंश का दीपक होता है, बेटा अपने पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है, जबकि बेटियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। पत्नी के जाने के बाद रमेश ने ही अपने दोनों बेटों की देखभाल की। दोनों की नौकरी लग चुकी थी। दोनों की सही समय आने पर शादियां भी हो गई। दोनों बेटों की शादी होने के बाद वो सब साथ में रहने लगे। कई साल हंसी खुशी में गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ अब दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे। दोनों बहुओं की भी छोटी छोटी बात पर अनबन होने लगी। ये सब देखकर रमेश को बहुत बुरा लगा। एक दिन दोनों बेटों ने अलग रहने का फैसला किया और वो दोनों अलग हो गए। अब दोनों में इस बात को लेकर एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर पिता को कौन रखेगा। फिर दोनों भाइयों ने ये तय किया कि वो एक एक महीना पिता को अपने पास रखेंगे। अब रमेश अपने एक बेटे के पास एक महीना रहने लगा, फिर अगला महीना दूसरे के पास। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रमेश को लेकर बहू बेटे में भी झगड़ा होने लगा। अब तो अपने दोनों बेटों के घर में भी रमेश ही झगड़े की जड़ बन गया था। ये बात रमेश भी खुद जान गया था। अब रमेश को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। वो जान चुका था कि उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब इस बात का क्या फ़ायदा। आखिरकार दोनों बेटों ने रमेश को वृद्धाश्रम में रखने का फैसला ले लिया। एक दिन दोनों बेटे पिता को लेकर वृद्धाश्रम गए। वहां जाकर उन्होंने सारी औपचारिकता पूरी की और अपने पिता से मिलकर उन्हें वहां छोड़कर उनके दोनों बेटे अपने अपने घरों में ही आ गए। बेटों के घर जाने के बाद रमेश बहुत रोया। तब वृद्धाश्रम के कुछ लोगों ने उसे समझाया, लेकिन रमेश अभी भी बहुत उदास था। अब रमेश को वृद्धाश्रम में आए 8 दिन बीत चुके थे। वो कभी भी किसी से बात नहीं करता था और हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूबा रहता था। कितने लोग उसे पूछते थे, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता था। अभी कुछ ही समय पहले एक व्यक्ति से रमेश थोड़ी बहुत बातें करने लग गया था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बैठे बैठे वो व्यक्ति रमेश को अपनी खुद की कहानी बताने लगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा एक ही बेटा है। छोटी छोटी बात पर मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करता रहता था। इन बातों से मैं तंग आ गया था, इसीलिए मैंने वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया। मुझे कभी कभी लगता है अगर मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। शायद मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। उस व्यक्ति की बात सुनकर रमेश और भी ज़्यादा दुखी हो गया और वो गहरी सोच में डूब गया। अब रमेश को भी अपना भूतकाल, अपना अतीत याद आने लगा। जब रमेश की शादी हुई थी तब उसके घर पर बेटी का जन्म हुआ था। बेटी के जन्म पर रमेश को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर रमेश ने अपनी पत्नी के लाख मना करने पर भी अपनी बेटी को बहुत दूर जाकर छोड़ दिया था। लेकिन अब रमेश के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। रमेश को गुमसुम बैठा हुआ देखकर एक व्यक्ति कहता है कि भाई, तुम क्या सोचते रहते हो? सामने देखो, जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं
उनमें से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम जगदीश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम है रानी। सारे वृद्धाश्रम का काम इन्हीं की बेटी संभालती है। जगदीश जी को एक ही बेटी है और बेटी माँ और पिता से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार रानी वृद्धाश्रम के हर एक इंसान से करती है। रमेश केवल उनको देखता रहता और मन ही मन और ज़्यादा दुखी होने लगा। अंधेरा हो चुका था, सब अपने अपने कमरों में चले गए। रमेश भी अपने कमरे में चला गया। रात को वृद्धाश्रम में सभी लोग खाना खाकर जल्दी सो जाते थे, लेकिन रमेश को रात भर नींद नहीं आती थी। अब अगले ही दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा समारोह था। सभी लोग जल्दी जल्दी उठकर अपने काम पर लग गए और दोपहर के समय सभी लोग हॉल में इकट्ठे हो गए। वहाँ हॉल में जगदीश सेठ और उनकी बेटी भी आती हैं। अब समारोह के दौरान जगदीश सेठ का ध्यान 3-4 बार रमेश की तरफ जाता है। जगदीश सेठ को रमेश बहुत दुखी लगते हैं। तब उन्हें लगता है शायद रमेश की तबीयत ठीक नहीं। समारोह खत्म होने के बाद जगदीश सेठ रमेश से बात करने जाते हैं, पूछताछ करते हैं और तब रमेश बहुत रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद रमेश अपनी पूरी कहानी जगदीश सेठ को बताता है कि मेरे घर पे पहले बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने गुस्से में उसे दूर जाकर छोड़ दिया। आज जब मैं आपको आपकी बेटी के साथ देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि बेटियाँ कितना प्यार करती हैं। अगर आज मेरी भी बेटी मेरे पास होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहने की नौबत ना आती। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे हाथ से जो इतना बड़ा पाप हुआ था उसी की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। रमेश की सारी बातें सुनने के बाद जगदीश सेठ भी मन में दुखी हो जाते हैं और वो बातों बातों में रमेश को बताते हैं कि रानी मेरी खुद की अपनी बेटी नहीं है, ये मुझे एक नदी के किनारे मिली थी। इसे मैंने बड़े प्यार से पाला है। मैं और मेरी पत्नी रानी को बहुत प्यार करते हैं और हमारी बेटी भी हमें उतना ही प्यार करती है। पूरी बात सुनने के बाद रमेश कहता है, मैंने भी मेरी बेटी को नदी किनारे एक मंदिर के पास ही छोड़ा था। उसकी ये बात सुनकर जगदीश सेठ थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से उठकर निकलने ही वाले थे कि उसी वक्त वो रमेश को पूछते हैं, क्या तुम अपनी बेटी की कुछ निशानी बता सकते हो? रमेश ने जवाब दिया, हाँ, मेरी बेटी के दाहिने हाथ में एक उंगली ज़्यादा है। ये जवाब सुनते ही जगदीश सेठ को विश्वास हो गया कि रानी रमेश की ही बेटी है। पूरी बात सुनने के बाद जगदीश सेठ वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद ही रानी वहाँ पहुँचती है और वो रमेश से कहती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली। आपने मेरे बारे में जो बात कही वो सुनकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। कोई भी इंसान हो वो अपनी बेटी के बारे में ये फैसला कैसे ले सकता है? ये सोचकर मुझे बहुत दुख लगा। आपने जो काम किया था वो बहुत ही गलत है। मैं ही आपकी वो खोई हुई बेटी हूँ, लेकिन आपने मुझे बेटी कहने का हक गवा दिया है। मैं आपकी खुद की बेटी होने के बावजूद भी आपने मुझे रास्ते पर छोड़ दी और मेरे पिताजी जगदीश जी की सगी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। वो ही मेरे असली पिताजी हैं। आप इस वृद्धाश्रम में तो रह सकते हैं, लेकिन आपने जो बात मेरे पिता के सामने कही वो ही बात दोबारा उनके सामने कभी मत कहना, क्योंकि आज तक मैंने अपने पिता को कभी इतना उदास नहीं देखा। रमेश को अपने कर्मों पर बहुत पछतावा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बेटी ने उसे माफ़ नहीं किया। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है ना, मेरे दाता के दरबार में सभी लोगों का खाता है। जो कोई जैसी करनी करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।